अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबर है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस सेलिब्रिटी के बारे में जिसे सभी बहुत प्यार करते हैं, फिरोज़ खान के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिरोज़ खान से सभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में आए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो लड़कियाँ अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती हैं, सोचती रहती हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे बनेगा, हम कैसे अपने पैरों पर खड़ी होंगी, कैसे पैसा कमाएंगी, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगी। तो उन लड़कियों को अपने घर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ऐश करनी चाहिए। ये जिम्मेदारियां वो घर के मर्दों पर छोड़ दें। उनका काम है अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना, अपने बहन भाइयों, अपने माँ बाप, इन सब के अखराजात को उठाना, इनके सारों की जिम्मेदारियों को पूरा करना। ये सारे काम जो हैं वो मर्दों के हैं। औरतों का काम है घर में बैठ के अय्याशी करना। उन्होंने अपने आप को शामिल करते हुए ये बात कही है कि अगर मैं लड़की होता तो मैं कभी भी इस बारे में परेशान ना होता कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा है कि हर लड़की ये बात सोचती है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं अपने पाँव पर कैसे खड़ी होंगी। मतलब वो अपने पैरों पर खड़े होने के चक्कर में घर के मर्दों को जिम्मेदारियों से गाफिल कर देती हैं। क्योंकि अगर औरत इतना पैसा कमा कर ला रही होती है कि उससे घर चल सकता है, तो बहुत सारे मर्द जो हैं वो गाफिल हो जाते हैं। वो घर पर बैठकर खाने के आदी हो जाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर की औरतें बाहर जाकर काम करती हैं। ये बात आप लोगों ने देखी और आम होती जा रही है। और आप लोगों को पता है कि मगरिब में पहले औरतों को बहुत शौक होता था कि हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम अपना कुछ करें, हम खुद काम करें। मेरे कनाडा में एक बहुत अच्छी जानने वाली है, माँ जी हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो कहती हैं कि जब मैं 70s में आई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर औरतें काम नहीं किया करती थी, सिर्फ मर्द काम किया करते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता औरतों को ये शौक आया कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। और आज आप देख सकते हैं कि वहां के मर्द जो हैं वो औरतों को कहते हैं कि तुम भी मेरा हाथ बटाओ, तुम भी कमा कर लाओ। जो औरत घर पर रहना चाहती है वो भी घर पर नहीं रह पाती, क्योंकि उसका शौहर उसको कहता है कि तुम भी कमा कर लाओ। इसी बात पर जो है उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आपको औरतों का इतना ही ख्याल था तो फिर हुमायमा मलिक, जो कि आपके मुश्किल वक्त में काम आई, अगर हुमायमा मलिक, आपने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हुमायमा मलिक इस फील्ड में ना आती, वो इतनी स्ट्रगल ना करती, तो हमारे घर के हालात ना बदलते, आज मैं इतना बड़ा स्टार ना होता। अब ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हुमायमा मलिक उस दौर में शोबिज़ इंडस्ट्री में आई जब वो कहती हैं कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, हमें एक कमरे में सब रहा करते थे और बहुत ही मुश्किल तरीन दौर था। उस वक्त में मैंने अपने घर को संभाला, अपनी फैमिली को संभाला। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बिरयानी का जो शूट पर मुझे पैकेट या डिब्बा मिलता था वो भी मैं संभाल के रखती थी कि घर जाऊंगी तो अपने छोटे बहन भाइयों को दूंगी। ये बात उन्होंने की। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसका जवाब भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। फिरोज खान ने ये कहा, अगर मैं और मेरे अब्बा हुमायमा मलिक को सपोर्ट ना करते तो आज हुमायमा भी इस स्टेज तक ना पहुंच पाती, आज हुमायमा भी इतनी ज्यादा कामयाब ना हो पाती। वो ये कहते हैं कि मर्दों को जिम्मेदारियां निभाने दें, लेकिन इस पर उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। अब उनके भी सारे पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं हीरा मानी के बारे में। तो आपको ये बताता चलूं कि हीरा मानी ने ये कहा है कि मेरी पहली फिल्म जो आ रही है उसका नाम है जिन महल, लेकिन मैं उस फिल्म से इतना ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मुझे कोई रोमांटिक फिल्म मिले जिसमें मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हीरा मानी अपने हर इंटरव्यू में बताती रही कि जब मैं एक्ट्रेस नहीं थी, जब मेरी नॉर्मल लाइफ थी, तो मैं अपने घर की खिड़की का पर्दा भी जो है ना ऐसे हटाती थी कि मैं फील करती थी कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं। मतलब वो आम जिंदगी में भी अपने आप को हीरोइन ही महसूस करती थी। लेकिन नसीब का क्या था कि उनको ले आई इंडस्ट्री में और फिर आज वो बहुत बड़ी स्टार बन गई। लेकिन वो कहती हैं कि जिन महल, जो कि मेरी पहली फिल्म है, इस फिल्म में काम करके मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मेरी पहली फिल्म ऐसी आए कि हीरो मुझे देख रहा हो और मैं खिड़की का पर्दा ऐसे हटाऊं और मेरे बाल उड़ रहे हो, ऐसा रोमांटिक सीन हो। मतलब ये है, आहो समझते तुसी गए हो सो एडे, तुसी भी सादे नहीं हो। मतलब सारी बातें आप भी बड़े अच्छे से समझते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब खुल के कैसे कहूँ यार, आप लोग नाराज हो जाते हैं फिर। तो वो ये चाह रही थी कि मुझे ऐसी फिल्म मिले, लेकिन वो कहती हैं कि मुझे एक हॉरर फिल्म मिली है जिसमें मैंने काम भी बड़ी मेहनत से किया और बड़े शौक से किया, लेकिन मेरा ख्वाब नहीं पूरा हो सका। अच्छा, अब आप लोगों को क्या लगता है कि इन्हीं कहानियों में से एक कहानी में वहाज अली के साथ महविश हयात को लिया गया है। अगर महविश हयात की जगह हीरा मानी को ले लिया जाता तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों का रोमांस अच्छा
अच्छा लगता। और उसकी कहानी भी आप लोगों को पता है, कुछ ऐसी है कि एक बीवी जो है वो अपने शोहर पर बड़ा ट्रस्ट करती है, लेकिन बाहर लड़कों के साथ वो भी जो है वो अपना इश्क मटक्का लड़ाती रहती है, वो कोशिश करती है। बल्कि उसमें दिखाया गया है कि वहाज उनसे उम्र में बहुत छोटा है और छोटा लग भी रहा है। अगर हीरा मानी उनके साथ होती तो क्या सूट करती या नहीं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। बात करेंगे जन्नत मिर्जा के बारे में, जिन्हें सोशल मीडिया की क्वीन भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा उनके चाहने वाले हैं, लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में। उन्होंने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसे सुनकर आपके चक्के छूट जाएंगे, बल्कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। ड्रामा सीरियल परिजात तो आप लोगों ने देखा होगा, और परिजात में एक कैरेक्टर आपने देखा था जिसने परिजात को फंसाया था। उस लड़की का कैरेक्टर वो कहती है कि सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था। वो कैरेक्टर उष्णा शाह ने किया था और उष्णा शाह ने वो कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया था। लेकिन वो ये कहती हैं कि परिजात का वो वाला कैरेक्टर सबसे पहले मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से मैं जापान में थी और अगर मैं यहां होती वो कैरेक्टर जरूर करती। उन्होंने एक दो और बातें की जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। वो कहती हैं कि ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे थे, इसमें भी मुझे ऑफर हुई थी लेकिन वो भी मैं ना कर पाई। और एक और उन्होंने ऐसी बात की जिसकी वजह से उन पर काफी ज्यादा जो है ना मीम्स भी बन रही है और उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कहती हैं कि फैसलाबाद में पहले कभी बिजली नहीं हुआ करती थी तो मेरे परदादा बिजली लेकर आए थे, बहुत कम बिजली, दादा का या परदादा का उन्होंने कहा। वो कहती है कि सिर्फ 8 घंटे बिजली आया करती थी तो मेरे दादा ने ये काम किया था कि वहां पर बिजली लेकर आए थे। तो लोगों ने बड़ी बातें करना शुरू कर दी। वो मीम्स अगर मैं आपको दिखाना शुरू कर दूं तो आप हंसेंगे भी, रोएंगे भी और आपके पेट में वट भी पड़ जाएंगे। और हो सकता है फिर जन्नत मिर्जा के भी पेट में वट पड़ जाए। तो मैं यहाँ पर आपको खबर देने आया हूँ, किसी के पेट में वट डालने नहीं आया। तो ये फैसलाबाद में जो बिजली आई है ये मेरे परदादा की वजह से आई है। एयरपोर्ट पे अयूब खान थे तो जो मेरे परदादा उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, 8 घंटे बिजली आती थी फैसलाबाद में। अच्छा। तो हाथ पकड़ के कहते हैं कि बिजली नहीं आती। तो आप लोगों को क्या लगता है कि परिजात में वो जो उष्णा शाह ने कैरेक्टर किया था वही कैरेक्टर अगर जन्नत मिर्जा करती तो क्या ये वाकई सूट करती? है तो वो बहुत खूबसूरत, सच्ची में यार मेरा भी दिल करना है फॉलो कर लवा, लेकिन मैं नहीं करता किसी ने फॉलो। तो खैर अब तक के लिए इतना ही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। यार बाहर ये जो गंडेरियों का शरबत है ना 50 रुपए का मिलता है, और यहाँ पे कितने 500 का गंडेरियों का शरबत। हाँ यार एक फर्क जरूर है, इसमें सारी चीज़ें डाली जाती हैं। क्या क्या डालते हैं? स्ट्रॉबेरी, मैंगो, एप्पल, डेट्स। हाँ यार फिर तो 500 सही है ना यार। हाँ ये देखो ना, वाह जी वाह। पी के देखते हैं मज़ा आता है कि नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान। मज़ेदार है, इशू चेक करो। मज़े का हुआ तो बताना। अच्छा सारा पी के बताओगी? मजे का मजे का है ना।